अब सूत जी महाराज पांचवें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय तू केदारम, केदारेश्वर महादेव की कथा सूत जी महाराज सुनाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं तुमको पांचवें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ। भगवान नर नारायण ने हिमालय में तप किया था। सूत जी कहते हैं भगवान नर नारायण ने तपस्या की हिमालय में जाकर। शिव जी ने बहुत समय तक नर नारायण के द्वारा स्थापित शिवलिंग में आकर के उनकी पूजा ग्रहण की। स्वयं शिव जी सूक्ष्म रूप में आते और नर नारायण जो पूजा करते थे शिवलिंग की स्थापना करके, वो पूजा भगवान भोलानाथ ग्रहण करते थे। काफ़ी समय बीता, नर नारायण द्वारा की हुई पूजा से शिव जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगने को कहा। तब नर नारायण ने कहा कि आप अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए सदा के लिए इसी शिवलिंग में स्थित हो जाइए। शिव जी ने कहा मैंने ही कहा वरदान मांगो, तो ठीक है, अब मैं इसी शिवलिंग में जिसकी स्थापना साक्षात भगवान नर नारायण ने की थी हिमालय में, शिव जी ने कहा अब मैं सदा के लिए पूजा ग्रहण करने के लिए सूक्ष्म रूप से इसमें स्थित हो जाता हूँ। तब से केदारनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान नर नारायण के द्वारा हुई। ऐसा वर्णन शिव पुराण में आता है कि केदारेश्वर की पूजा करके वहाँ का जल अगर कोई पीता है तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता है, ऐसा वर्णन आता है। परंतु अब हर कोई आदमी केदारनाथ पहुँचे ये संभव भी नहीं है, सब जा भी नहीं पाते। तो शिव तत्व का साक्षात्कार किए हुए गुरु का निवास जहाँ पर हो, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए गुरु का निवास जहाँ हो, वहाँ पर जाकर गुरु भक्ति का जल अपने दिल में बसा ले, माने गुरु प्रीति को अपने दिल में बसा ले, तो ऐसे शिष्य का भी दोबारा जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। गुरु की भक्ति में अपूर्व शक्ति है, अपूर्व शक्ति, साधारण आदमी उसकी कल्पना नहीं कर सकता। मैंने कल परसों भी कहा था कि अपने इस हाथ से इस हाथ को पकड़ नहीं पाएंगे, मुट्ठी में आकाश को नहीं पकड़ पाएंगे। जिस आंख से सब दिखता है पर आंख खुद नहीं दिखेगी, उसी प्रकार बौद्धिक तर्क से गुरु को समझ नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, वहां तो हार्दिक भाव से समझ पाएंगे। अब छठा ज्योतिर्लिंग सूत जी बताते हैं भीम शंकर। भीम नाम का एक राक्षस था, धर्म का विध्वंस करता था। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, बता मेरे पिताजी कौन हैं, कहां हैं? मां कहती है कि बेटे तेरे पिताजी कुंभकर्ण थे, हैं नहीं थे, उनको भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर के मार डाला था। अब तेरे पिताजी हैं नहीं तो मैं कहां से तुझे दिखाऊं? ये बात सुनकर वो राक्षस विष्णु विरोधी हो गया, जाकर तप करने लगा। वर्णन आता है कि 1000 साल उसने तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वर मांगने को कहा, तो असुर ने कहा मुझे वो बल दो जिसकी तुलना ना हो सके, ना कर सके कोई, ऐसी शक्ति मेरे को दो। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। वरदान पाकर वो भीम असुर नरसंहार करने लगा। नरसंहार करते करते लोगों को मारते काटते एक दिन वो भीम असुर शिवजी के भक्त धर्म प्रेमी राजा सुदक्षिण के पास जा पहुंचा, उसको पकड़ लिया, नजर कैद कर दिया और आगे भी दूसरों को सताने लगा। राजा सुदक्षिण ने भी क्या किया कि दुखी नहीं हुए, अरे अरे मेरे को कैद कर दिया, मैं तो बड़ा परेशान हो गया, मैं इतनी भक्ति करता था, फिर भी मेरे को क्या यही दुख देखना नसीब था? ऐसा नकारात्मक विचार नहीं किया। राजा सुदक्षिण ने सोचा कि चलो शायद इसमें मेरा भला है, इसने मुझे मारा तो नहीं है, जीवित रखा है, भले कैद रखा है। राजा सुदक्षिण ने एक पत्थर लेकर युक्ति से शिवलिंग की स्थापना की और वहाँ पर वो पूजा करने लग गए। उनकी पत्नी भी पूजा करने लग गई। वहाँ क्या हुआ, भीम असुर और बदमाशी उसकी बढ़ गई थी। देवता और ऋषि उससे तंग आ गए थे। सबने मिलकर शिवजी को प्रार्थना की। शिवजी उनकी प्रार्थना से प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और शिवजी ने कहा वरदान मांगो। तब देवताओं और ऋषियों ने भीम असुर के द्वारा परेशान किए जाने की बात बताई।
तब शिवजी ने कहा कि आप चिंता न करो और मेरे भक्त राजा सुदक्षिण को भी कहो कि वो भी चिंता न करे, मैं उसकी पूजा ग्रहण करता हूँ और देखना उस असुर की क्या हालत होती है। राजा सुदक्षिण के पास खबर पहुंचाई गई और राजा सुदक्षिण और गदगद हो गए। पहले भी निराश तो नहीं हुए थे और उत्साह से भक्ति में, उपवास, साधना आदि में लग गए। परंतु जो दूसरे उस राक्षस के साथी थे, उन्होंने ये सब पूजा पाठ करते हुए सुदक्षिण राजा को देखा तो जाकर के भीम को शिकायत कर दी, असुर को, कि भाई वो राक्षस राज तो तुमको राजा सुदक्षिण तो तुमको मारने के लिए पुरस्चरण कर रहा है, माने अनुष्ठान कर रहा है। तब भीम नाराज हो गया, नंगी तलवार लेकर भयंकर गर्जना करते हुए सुदक्षिण भक्त जहां पर शिवलिंग के आगे बैठकर पूजा जप आदि कर रहे थे, वहां पर आकर उसने सोचा कि अच्छा तो ये पत्थर तुमको वरदान देगा और मेरे से बचाएगा। सबसे पहले तो जिसकी तुम पूजा करते हो मैं उसी का नाश कर दूंगा। तलवार उठाई और भीम असुर ने गर्जना करते हुए जो ही तलवार शिवलिंग पर पछाड़े, तलवार का स्पर्श शिवलिंग को हो, उसके पहले तो शिवलिंग में से शिवजी ही प्रकट हो गए और उसकी तलवार छीनकर उस तलवार के 2 टुकड़े शिवजी ने कर दिए। भयंकर युद्ध हो गया भीम और शिवजी के बीच, परंतु शिवजी के आगे वो असुर क्या टिक सकता था। शिवजी ने जोर से एक ऐसी हुंकार की और एक ऐसी फूंक मारी, मुंह से ज्वाला निकली और वो राक्षस वहीं पर जलकर नष्ट हो गया। और फिर कथा, सुदक्षिण राजा को शिवजी आशीर्वाद देते हैं कि धन्य हो तुम के इतने दुख आने पर भी तुम्हारी श्रद्धा में कमी नहीं आई, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत राजी हूँ। कई लोग थोड़ा सा दुख आता है तो बोले मेरी श्रद्धा टूटती है, मेरी श्रद्धा की लाज रखो प्रभु, मेरी श्रद्धा न टूट जाए। अरे तेरी श्रद्धा ऐसी कैसी, जरा सा दुख आया और श्रद्धा टूट जाए तो श्रद्धा थी ही नहीं। श्रद्धा तो वो होती है भयंकर मुसीबत आ जाए तो भी उसमें कमी ना आए, तो वो श्रद्धा परिणाम ला देती है। सुदक्षिण के जीवन में कैसा परिणाम आया? सुदक्षिण ने कहा प्रभु जहां हमने इतने समय तक पूजा की आप वहीं सूक्ष्म रूप से निवास कीजिए। शिव जी ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। और वो ज्योतिर्लिंग भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। अब सूत जी महाराज 7वां विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग जो वाराणसी में है, वाराणस्याम तु विश्वेशम। पर उसके पहले हम एक श्लोक गुरु गीता का बोलेंगे। जो गुरु गीता का पाठ रोज करते हैं उनको याद आ जाएगा वो श्लोक जो शिवजी ने कहा है, काशी क्षेत्रम निवासश्च, काशी क्षेत्रम निवासश्च, जाह्नवी चरणोदकम, जाह्नवी चरणोदकम, गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात्, गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात्, तारकं ब्रह्म निश्चय, तारकं ब्रह्म निश्चय। काशी विश्वनाथ महादेव खुद कहते हैं कि जहाँ गुरुदेव का निवास स्थान है वही काशी क्षेत्र है। जहाँ गुरुदेव रहते हो वही काशी है। गुरुदेव का चरणामृत ही गंगा जी है। और गुरुदेव कौन है? बोले गुरुर विश्वेश्वरः साक्षात, गुरु ही साक्षात विश्वनाथ महादेव है। गुरु ही साक्षात विश्वेश्वर है। मुझे मुंबई में रहने वाले, मुंबई के साधक शायद जानते होंगे उनको, महावीर शर्मा एक साधक हैं, ब्राह्मण हैं। उनकी पत्नी उमा, उन्होंने मुझे बताया कि वो पहले से शिवजी की उपासना करते थे और शिवजी की कृपा से उनको शिव स्वरूप बापूजी से दीक्षा मिल पाई थी। वो लोग उज्जैन गए थे अभिषेक करने, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, और वहाँ पर उन्होंने अभिषेक करते समय, अब अभिषेक में तो दूध, जल, शहद आदि की धारा होती है, तो धारा कर रहे थे ये लोग, शिवलिंग को हाथ लगाए खड़े थे और ब्राह्मण मंत्र बोल रहे थे। तब अचानक उनकी पत्नी को शिवलिंग में बापूजी के दर्शन हुए और जैसे किसी बालक के सिर पर हम पानी डालें तो बालक कैसे सिर घुमाएगा, बोले ऐसे बापूजी सिर घुमा रहे थे और बापूजी के घुंघराले बाल इधर उधर हो रहे थे। और ये देखकर मैंने तुरंत वहाँ हाथ जोड़कर सिर झुकाया और मन में सोचा कि हम जो बोलते हैं गुरुर्देवो महेश्वरा, वो केवल शब्द नहीं है, वो सत्य है, इसमें कोई शंका, कोई स्थान नहीं है।
अब सूत जी महाराज 7वें ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर के बारे में कहते हैं कि देखो, ये काशी नगरी जो है ये स्वयं शिवजी के द्वारा बसाई गई है। वर्णन विस्तार से है, अभी उस विस्तार में हम न जाएं, पर इतना ही कहूं कि काशी नगरी स्वयं शिवजी के द्वारा बसाई गई है और शिवजी ने स्वयं वहां पर वास करके उस काशी क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र नाम दिया है। अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं काशी को, कि वहां रहने पर अगर कोई मरता है तो मोक्ष पाता है। पर सावधान, काशी में रहे और पाप करे और मोक्ष मिल जाएगा? राम कहो राम। मरने के बाद जीव की गति कर्मों के अनुसार होती है, फिर कर्म सिद्धांत का क्या होगा? और काशी को मोक्षदायिनी पुरी माना जाता है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, काशी मोक्षदायिनी पुरी है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि काशी में रहकर भी अगर किसी ने पाप किया है तो मरने के बाद उसको यातना तो जरूर मिलेगी, पर यातना पूरी होने पर फिर उसका जन्म नहीं होगा, फिर उसको मुक्ति मिल जाएगी, यातना मिलेगी। जो कर्म किए उसका फल उसको मरने के बाद यातना में शरीर धारण करवा के दिया जाएगा, फिर उसको मुक्ति मिल जाएगी। भोगना तो पड़ेगा। केवल अशुभ कर्म होते ना हमारे तो नरक मिलता, केवल शुभ कर्म होते हमारे तो हमको स्वर्ग होता, अभी स्वर्ग में होते। परंतु पाप थे कुछ और पुण्य भी थे, मिश्रण था, तो ये मनुष्य शरीर मिल गया। मनुष्य शरीर मिल गया तो इसीलिए भगवान ने दिया कि अब ऐसा कुछ करें कि सदा के लिए पाप से भी मुक्त हो जाएं और पुण्य से भी मुक्त हो जाएं, न नरक में जाएं न स्वर्ग में जाएं, मुक्त हो जाएं, मुक्त। उसीलिए ये मनुष्य जन्म मिला। भगवान ने जिसको अपनी प्राप्ति के काबिल समझा उनको मनुष्य शरीर दे दिया, और भी जल्दी अपनी प्राप्ति के काबिल समझा तो उनको आत्मज्ञानी गुरु के चरणों में पहुंचा दिया और सत्संग दिलवा दिया कि जल्दी कल्याण हो जाए। तो काशी में शिव जी का वास है, परंतु शिव जी स्वयं कहते हैं कि जहां आत्मज्ञानी गुरु रहते हैं वो जगह काशी है, काशी। और गुरु साक्षात विश्वेश्वर हैं। अब 8वें ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। सूत जी कहते हैं 8वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनिए। 7 की हम सुन चुके, 8वां ज्योतिर्लिंग ये त्र्यंबकेश्वर महादेव। एक बार सब मिलकर गर्जना करेंगे क्योंकि उन्हीं की नगरी में हम बैठे हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय, सदगुरु देव की जय। त्र्यंबकेश्वर महादेव की अब कथा सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि गौतम ऋषि एक महान तपस्वी संत थे। उनकी पत्नी अहिल्या थी। ब्रह्मगिरि पर्वत पर तप करते थे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से थोड़ा आगे लगा हुआ ही पर्वत है एक, अभी भी है वो, उसको ब्रह्मगिरि पर्वत बोलते हैं। मैं दो तीन बार उधर गया भी हूं उस पर्वत पर। तो ब्रह्मगिरि पर्वत पर वो तपस्या करते थे। एक बार लगातार 100 वर्षों तक अवर्षण हुआ। अवर्षण माने वर्षा नहीं होती थी, अकाल पड़ा, हाहाकार मच गया, खाने को अन्न नहीं था, पेड़ पर कोई पत्ता हरा नहीं बचा था, सब सूख चुके थे। पक्षियों को फल फूल नहीं मिलते थे, मनुष्यों को अन्न नहीं मिलता था। तब गौतम ऋषि ने तप किया और वरुण देव के नाम का जप किया। जल के अधिष्ठाता देव वरुण देव को गौतम ऋषि ने तप करके राजी कर लिया। वरुण देव प्रकट हो गए और कहा कि एक गड्ढा तैयार करो। गौतम ऋषि ने एक गड्ढा तैयार किया। वरुण देव ने दृष्टि डाली और उस खड्डे में पानी भर गया। वरुण देव ने कहा कि यह पानी कभी भी कम नहीं होगा, कभी भी इसमें पानी खुटेगा नहीं, और इस पानी के द्वारा सब लोगों को तृप्ति मिलेगी, वृक्ष भी फलेंगे फूलेंगे और हरियाली छा जाएगी। सब लोग राजी राजी हो गए। समय बीतता चला, चारों ओर आनंद छा गया। एक बार कुछ ब्राह्मणों की पत्नियां वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से अड़ गई किसी बात पर और झगड़ा कर दिया। अहिल्या जी एक तरफ, बाकी की ब्राह्मणों की पत्नियां सब एक तरफ। खूब झगड़ा किया। कई होते हैं तामसी बुद्धि के लोग, मन में ईर्ष्या और द्वेष की ग्रंथि बांध लेते हैं, छूटती नहीं है। अगर किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की ग्रंथि मन में रहती है ना, समझो आपने साधना की ही नहीं है। अभी साधना
आपने शुरुआत ही नहीं की है। अगर साधना सचमुच की होती ना और गुरु मंत्र का जब दिल से किया होता तो किसी के लिए द्वेष और ईर्ष्या मन में रहे ही नहीं, किसी के लिए नफरत नहीं रहेगी। अगर साधना दिल से की है तो रहे क्यों? मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है जब लोगों में अंदर अंदर ईर्ष्या और द्वेष की बातें मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसा क्यों, किस लिए, क्यों ईर्ष्या और द्वेष में उलझना? इससे क्या मिल जाएगा? कई लोगों की तो आदत होती है जब भी उनसे बात करो ना तो जैसे गटर का ढक्कन खुले ऐसे उनके मुंह से निंदा की बदबू ही आती है। इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। पर तू कैसा है जो सबकी निंदा कर रहा है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। नामदेव जी महाराज ने कुत्ते में भगवान देखा, रोटी लेकर कुत्ता भागा तो पीछे घी का कटोरा लेकर जाने लगे। प्रभु रोटी रूखी तो न खाओ, घी तो लगाओ जरा। गुरु में दृढ़ भक्ति होगी तो ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश टिकेंगे नहीं। तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर ब्राह्मणों की पत्नियां नाराज हो गई, झगड़ा खूब बढ़ गया। जाकर ब्राह्मण पत्नियों ने अपने अपने पति को भड़काया, भिड़ाया, खूब उकसाया निंदा करके। और वे लोग सोचने लगे अब गौतम ऋषि का कैसे अपमान किया जाए और कैसे तिरस्कार किया जाए। सब ने मिलकर गणेश जी की उपासना शुरू की। गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए गणेश जी की उपासना शुरू की। अब गणेश जी की उपासना इसलिए करनी चाहिए, उपासना करने लगे। अब उपासना से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो। तो ब्राह्मणों ने कहा कि भाई ये जो गौतम ऋषि है ना, इनका कुछ ऐसा हो जाए कि सब लोग इनका तिरस्कार करें, ऐसा कुछ इनसे कर्म करवा दो कि बस लोग सब इनकी निंदा करें, इनके दुश्मन बन जाएं सब। गणेश जी ने कहा कि तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो? ये वो गौतम ऋषि है जिन्होंने तप करके तुम्हारे लिए वरुण देवता को राजी किया और वो कुंड में पानी आ गया, ये इनके तप का प्रताप है। और तुम इनके लिए ऐसा सोचते हो? उपकार करने वाले का अपकार करते हो, कृतज्ञता व्यक्त करने के बदले कृतज्ञता दिखाते हो, वफाई निभाने के बदले बेवफाई दिखाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ब्राह्मण हो तुम। तब उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी हो, आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हुए हो और प्रकट हुए हो तो हमारी तपस्या का फल हमको दो। अब बोलो, गणेश जी प्रकट हुए हैं तप करने से, फिर भी इनकी बुद्धि कैसी है? बिना गुरु की उपासना के और बिना गुरु के ज्ञान के सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होती। कृपानाथ, देवताओं की उपासना करो तो मनचाहा फल मिल जाता है, पर वो फल अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम, वो फल अंत वाला होता है। और जिनकी अल्प बुद्धि होती है वही देवों की उपासना करके अंत वाला फल मांग लेते हैं। ब्राह्मणों की बुद्धि अल्प थी और उन्होंने फल मांगा कि गौतम ऋषि का कुछ हो जाए, सब लोग उनके दुश्मन बन जाएं, ऐसा कुछ करो। गणेश जी ने कहा ठीक है, तुम बोलते हो तो कुछ करते हैं, परंतु देखना हानि तुम्हारी होगी। गौतम ऋषि सत्य पर हैं, उनका कभी बाल बांका नहीं होगा। बोले ठीक है, अभी आप कुछ करो तो सही। और उन्होंने गणेश जी को राजी कर लिया। अब तप किया था, अब तप का फल तो देना ही था। गणेश जी ने क्या लीला की कि चलो इससे गौतम ऋषि की महिमा और बढ़ेगी। गौतम ऋषि का जो खेत था जहां उन्होंने अनाज बोया हुआ था, एक गाय वहां, एकदम दुबली पतली गाय वहां पहुंच गई खेत में। गौतम ऋषि ने सोचा कि पूरा खेत बिगड़ जाएगा, क्यों ना गाय को हाँक कर थोड़ा बाहर ले जाकर मैं खुद उसको कुछ घास काट के डाल दूंगा। गाय माता है, दुबली पतली है, भूखी है, तो पूरा खेत न बिगड़े। तो गाय को हाँकने लगे गौतम ऋषि, पर गाय गिर गई और वहीं मर गई। ब्राह्मण जो चारों तरफ बैठे थे छुपकर, वो लोग आए और चिल्लाने लगे, अरे गौतम ऋषि ने गाय को मार दिया, गाय को मार दिया, काय का साधु, काय का संत, गाय की हत्या कर दी। सब चिल्लाने लगे। लड़के तो उनको पत्थर मारने लगे, शिव पुराण में ऐसा लिखा है।
गौतम ऋषि को लड़के पत्थर मारने लगे कि चले जाओ हमारा नगर छोड़कर, तुमने ऐसा जघन्य अपराध किया है, गाय की हत्या की है, अब तुम यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हो, जप करने के अधिकारी नहीं हो, जब तक तुम प्रायश्चित नहीं कर लेते। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगी और अपनी पत्नी को कहने लगे, न जाने कैसे ये गाय मर गई देवी, मैंने तो खाली जरा सा उसको हाँका था कि भाई थोड़ा उधर ले जाके मैं घास डालूं इसको खाने के लिए, मैंने तो उसको डंडा भी नहीं लगाया, मैंने केवल जरा सा हाँका, जैसे कोई गाय को हाँक दे प्यार से, और ये तो गिर गई, मर गई। तब पत्नी ने कहा, पतिदेव आप चिंता न करें, चलो हम यहाँ से दूर चलते हैं थोड़ा, और वहाँ चलकर जप ध्यान और उपासना करते हैं। गौतम ऋषि को पत्नी की बात अच्छी लगी। पत्नी को चाहिए पति अगर कष्ट में हो तो उसका हौसला बढ़ाए, उसकी भक्ति बढ़ाए और कहे कि पतिदेव कोई बात नहीं, सूरज अस्त होता है तो सदा के लिए नहीं होता, सुबह उदय होने के लिए ही अस्त होता है, चलो हम सूर्योदय का स्वागत करते हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर वहाँ से थोड़ा दूर चले गए और वहाँ बैठकर दोनों पति पत्नी भगवान शिव की आराधना करने लगे। व्रत उपवास शुरू कर दिए बड़े तत्परता से। उनके व्रत से, उनके उपवास से और उनके जप तप से भगवान शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी के चरणों में प्रणाम करके गौतम ऋषि ने कहा कि नाथ ऐसी कृपा करो कि मैं निष्पाप हो जाऊं, गाय की हत्या मेरे से हो गई है, अनजाने में, मैंने जानकर नहीं की, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त करिए, मुझे निष्पाप करिए भोलानाथ। तब शिव जी ने कहा कि गौतम ऋषि तुमसे कोई पाप नहीं हुआ है, तुमसे कोई गौ हत्या नहीं हुई है, ये तो उन दुष्ट ब्राह्मणों की कुचाल षड्यंत्र था उनका तुम्हें बदनाम करने के लिए, बाकी तुम तो निष्पाप हो, निष्पाप, तुम्हारे से पाप स्वप्ने में भी नहीं हो सकता, मैं उन कृतघ्नों को सबक सिखाऊंगा। तब गौतम ऋषि कहते हैं, नहीं नहीं भोलानाथ ऐसा नहीं करना, उन ब्राह्मणों ने और ब्राह्मणों की पत्नियों ने तो मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, उन्होंने मेरा अपकार नहीं किया, अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो मैं यहाँ तप करने भी नहीं आता, जप करने नहीं आता, व्रत उपवास नहीं करता और ये सब नहीं करता तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते। उनकी तो मेरे पर बड़ी कृपा है कि उनकी कृपा से मेरे को आपके दर्शन हो गए, आप कृपा करके उनको भी सद्बुद्धि दे दो, उनका भी भला हो जाए और यहाँ कभी भी पानी की कमी न रहे। शिव जी ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। तब से ये गोदावरी गंगा प्रकट हो गई। इसको गौतमी गंगा भी बोलते हैं, गोदावरी नदी को गौतमी गंगा, गौतमी नदी भी कहते हैं और इसका एक नाम गोदावरी भी है। वो शिव जी की कृपा से प्रकट हो गई और गौतम ऋषि ने कहा कि आप यहाँ पर सदा के लिए वास कीजिए और हमारी पूजा ग्रहण कीजिए। वही त्र्यंबकेश्वर महादेव, ये ज्योतिर्लिंग जो है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित होते हैं तब सभी तीर्थ के देवता और स्वयं भगवान विष्णु भी गोदावरी के तट पर निवास करते हैं। कुंभ के पर्व में ऐसा योग बनता है। कुंभ का जब होता है ना यहाँ नासिक में, तब वो योग होता है। बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित होते हैं और सभी देवता सूक्ष्म रूप से नासिक में गोदावरी के किनारे आकर बसते हैं, स्वयं भगवान विष्णु भी। और उन तिथियों में, उन दिनों में यहाँ पर कुंभ होता है, ये सबको पता है।